हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लेटेस्ट खबर है, सप्लाई रोकने चले थे कतर का खात्मा शुरू, उल्टा भारत ने ही डील कैंसिल की। इंडिया और कतर। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो काफी इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बात करने वाले हैं और ये दोनों ही खबर ऊर्जा से संबंधित है। हमारी सबसे पहली खबर में जानेंगे कि कैसे भारत की कंपनी पेट्रोनेट ने कतर को ये दिखा दिया है कि भारतीय अधिकारियों के खिलाफ डेथ पेनल्टी देकर बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता और उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, जिससे आगे जाकर कतर की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर के तहत बात करेंगे कि कैसे अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कीमत बढ़ने के बाद भारत रूस को एक बड़ा ऑर्डर देने की तैयारी में है और ये भारत की एक बड़ी ऊर्जा जरूरत को पूरा करने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब कतर की तरफ से आने वाली नेचुरल गैस की सप्लाई को दूसरे देशों की तरफ डाइवर्ट करने पर कदम उठाना शुरू कर चुका है। सबसे पहले तो आपको ये बात बताएंगे कि भारत की कंपनी पेट्रोनेट जो कतर से हर साल 7.5 मिलियन टन नेचुरल गैस का निर्यात करती थी, इस साल अतिरिक्त 1 मिलियन टन का निर्यात पर रोक लगा चुकी है, जो भारतीय कंपनियों की तरफ से कतर के ऊपर भरोसा कम होने का सबसे बड़ा संकेत है। भारत को नेचुरल गैस की काफी बड़ी जरूरत पड़ती है और हम इस जरूरत को पूरा करने के लिए हर साल 50% तक नेचुरल गैस कतर से ही खरीदा करते थे। इसके बावजूद कि भारत के पास कई दूसरे अल्टरनेटिव स्रोत मौजूद हैं, भारत को नेचुरल गैस सप्लाई करने के मामले में कतर का एकाधिकार साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर किसी मार्केट में 50% की हिस्सेदारी एक ही देश के पास हो तो आप समझ सकते हैं कि उसके साथ हमारे संबंध कितने मजबूत होंगे। लेकिन भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारियों को जासूसी के आरोप में डेथ पेनल्टी देकर कतर ने सब कुछ खराब कर दिया है। दोस्तों, कतर को ये लगा था कि जिस तरह भारत ने कनाडा द्वारा भारत पर लगाए गए एलिगेशन का बदला लेने के लिए बस कनाडा के कुछ डिप्लोमेट को बाहर निकाला, ज्यादा से ज्यादा कतर के साथ संबंध खराब होने पर भी भारत ऐसा ही करेगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि कैसे एक तरफ तो भारत कतर की एयरलाइन कंपनियों के खिलाफ टैक्स फ्रॉड करने का आरोप लगाकर 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना हासिल कर सकता है और इसके लिए जांच भी बिठा दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की प्राइवेट कंपनियां कतर से नेचुरल गैस की खरीद को भी बंद कर रही है। दोस्तों, कतर से अगर हम नेचुरल गैस का निर्यात नहीं करते तो हमें हमारी जरूरत को पूरा करने में कोई खास परेशानी नहीं आने वाली, क्योंकि भारत नेचुरल गैस निकालने के लिए अफ्रीका के कई देशों में पहले ही इन्वेस्टमेंट कर चुका है। साथ ही अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी भारत को नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए तैयार हैं, जो हम किसी भी वक्त शुरू कर सकते हैं। ऐसे में नुकसान सबसे ज्यादा कतर का ही होगा, जो उन्हें आने वाले कुछ सालों में समझ आ जाएगा और ये बात हम मौजूदा खबर से समझ भी सकते हैं। इसके अलावा अगर कतर सही सोच के साथ समझदारी से कदम उठाते हुए भारत के 8 अधिकारियों को रिहा कर देता है तो काफी कुछ ठीक हो सकता है। कुछ ही दिनों में COP28 की मीटिंग में भारतीय पीएम और कतर के अमीर एक दूसरे से मिल भी सकते हैं। तो अगर इस बातचीत में या फिर इससे पहले कतर भारतीय अधिकारियों को छोड़ दे या भारत आने की परमिशन दे दे तो इससे विवाद काफी हद तक थम जाएगा। पर यहाँ पर आखिरी फैसला कतर को ही करना होगा कि क्या वह भारत के साथ लड़ना चाहते हैं या फिर तनाव खत्म करना चाहते हैं। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जो भारत को सप्लाई करने वाले कुकिंग कोल की कीमत काफी ज्यादा बढ़ा चुका है। इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सप्लाई किए जाने वाले कुकिंग कोल की कीमत $150 प्रति टन से लेकर $170 प्रति टन तक हो चुका है। भारत हर साल 70 मिलियन टन कुकिंग कोल का निर्यात करता है। ऐसे में इतनी बड़ी कीमत पर किया गया निर्यात भारत के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा, जिसकी वजह से अब भारत की कंपनियां यही कुकिंग कोल ऑस्ट्रेलिया की बजाय रशिया से आयात करने की बात कर रही है और इसके लिए सरकार से अनुमति की डिमांड की गई है। बता दें कि भारत की कंपनियां रशिया से 4 जहाज भरकर टोटल 3 लाख टन कुकिंग कोल का आयात करना चाहती है, जो कि रशिया हमें $98 प्रति टन से लेकर $110 प्रति टन की कीमत पर ही सप्लाई करेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि रूस से निर्यात किया जाने वाला कुकिंग कोल भारत को कितना सस्ता मिलने वाला है, जिसकी वजह से भारत अब रूस के साथ इस क्षेत्र में भी साझेदारी को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत इस वक्त एनर्जी को लेकर काफी सारे बदलाव करने वाला है। कतर के साथ हमारा विवाद हो या फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बढ़ाई गई कीमत,
कीमतें, इन सब की वजह से भारत को अपनी एनर्जी सप्लाई चेन में बड़े बदलाव करने पड़ रहे हैं और इसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। भारत ने अपनी कूटनीति को इस तरह से डिजाइन किया है कि हम भविष्य में भी चुनौतियों से निपट सके और अब उसी का फायदा हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, जो भारत की दूरदर्शिता को साफ तौर पर दर्शाता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। यार मुसीबतें खत्म ही नहीं होती, एक के बाद एक के बाद एक। अभी यहाँ कतर का ये सारा बखेड़ा क्या है, मेरे को ये सोच लो कि पेट्रोल चाहिए, एनर्जी के लिए चीजें होता क्या, वही तो। पर मैं कह रही हूँ काश हमारे पास पेट्रोल होता। ये कतर के निकलने की जगह अगर इंडिया में निकल जाता तो इलेक्ट्रिक कार्स होनी चाहिए। वही तो जल्दी आए यार। मेरे को ये समझ नहीं आता कि दिल्ली में इतनी फॉग हो रही है, पॉल्यूशन, उसकी न्यूज ज्यादा नहीं आ रही, वो भी आनी चाहिए। अच्छा, हो रही है। बहुत ही मेजर इमरजेंसी पड़ी हुई है दिल्ली में, जहाँ तक मुझे बस दिवाली से पहले शोर मचा देंगे, दिवाली बंद कर देंगे। मेरे ख्याल से कोई गेम थी वर्ल्ड कप की, वो भी शायद पोस्टपोन की थी शायद उन्होंने, बिकॉज ऑफ दी बहुत सारी पॉल्यूशन की वजह से। श्रीलंका की गेम थी शायद कोई। अच्छा, मुझे नहीं पता, ये तो मेरे को नहीं पता। पर मेरे को ये मगर यहाँ पे तो यही हर दिवाली पे यही करते हैं। इतना जबरदस्त झटका दीजिए ट्रेड में कि कतर इमीडिएटली डिसाइड करे कि हमें उससे पंगा नहीं लेना और 8 लोगों को इंडिया को वापस कर देना चाहिए उसे। अब देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं हो पाता। अगर तो हो गया कि 8 लोग जो हैं उनको सजाए मौत नहीं होगी, उनको वापस भेज देते इंडिया, कुछ भी करते सजाए मौत नहीं होती, इसका मतलब इंडिया ने अपना काम कर दिया। वापस आने चाहिए। और उम्र कैद भी ठीक नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल से वो सब रिजॉल्व करना चाहिए। देखेंगे इंडिया कितनी जल्दी, आई एम प्रीटी श्योर कि इंडिया और भी प्रेशर डालेगा। बहुत करेंगे। अभी तो शुरुआत की है, अभी तो धीरे धीरे करें। वो कहते हैं ना, स्क्रू जब टाइट करना होता है पहले थोड़ा पेच टाइट पूरा वो तो करेंगे, टाइट करके उसको अभी वो करेंगे कि अगर ये बाज नहीं आए ना, इनको धीरे धीरे वो डोज दे रहे हैं। पहले थोड़ी दी है, फिर थोड़ी दी है। अगर दिखा कि कोई फर्क नहीं इनको पड़ा या वो आउटकम नहीं आ रहा तो फिर ये देखना चाहिए। किसी से पंगा लेने से पहले उस बंदे का साइज देख के पंगा लेना चाहिए। इंडियंस के साथ तुमने ऐसा किया, वो भी इंडियंस जो नेवी के रिटायर्ड हैं। इतनी हिम्मत हो गई, और वो भी कि उनको बोलने की भी हिम्मत नहीं, उनको अपने आप को डिफेंड करने की हिम्मत नहीं दी। इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉपर डिटेल्स कोई नहीं, पेपर वर्क बता रहे, कोई शेयर नहीं किया, उनको भी मतलब डाक में रखा हुआ इंडियन गवर्नमेंट को। हद ही हो गई है, हद ही। ये तो मतलब पता नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ। देखिए अच्छी बात है हमारे पास तेल है, हम बड़े दादे हैं, ये तेल की ताकत दिखा रहे हैं, सबको दबा रहे हैं। पूरी कंट्री अवेयर है, जगह जगह न्यूज आई है, सबको पता है कि ये चल रहा है, सब क्लोजली देख रहे हैं। उनके जितने भी मतलब रिलेटिव्स होंगे वो भी बिल्कुल ही टेंस हुए होंगे कि क्या होगा, क्योंकि वो जगह भी ऐसी है ना। लोग काम करने के लिए गए कतर, वहां पर सजाया मत जाओ लोग सोच रहे हैं नहीं। और साथ में ये बोल रहे हैं ना कि अब इनकी एयरलाइंस के ऊपर भी एक्शन ले रहे हैं कि इन्होंने फ्रॉड किया है, पता नहीं कितने का। ये कतर एयरलाइंस जो मैंने इतनी सुनी है, लोग इतना जाते हैं उसमें, पता नहीं क्या क्यू स्वीट है क्या है उसमें, कि भैया उस पे फ्लाइट में करते हैं। इतनी पॉपुलर हुई हुई है फ्लाइट, इवन इंडियंस जाते हैं उसमें, क्योंकि सारा ट्रैफिक इंडियंस का है जो कतर एयरवेज यूज करता है। बहुत इंडियंस यूज करते हैं, इवन यूएसए आ रही है। हाँ। एयर इंडिया नए जो लेके आ रही है, अपने 200 का प्लेन्स आ रहे हैं नए, उसके कतर के मुकाबले के होने चाहिए, कतर की एयरलाइंस के मुकाबले। और पैसा भी उतना होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, तब बात बनेगी। टाटा इनको बीट कर देगा। टाटा की एयरलाइन जो आ रही है एयर इंडिया, दैट विल बी मच ग्रेटर। आई होप। और उसके बाद जो है ये देखना है कि जितने इंडियन लोग हैं वो दूसरी कंट्री की एयरलाइंस में ना जाए। कोशिश तो यही है। पता है, मैं भी देख रही थी फ्लाइट अभी कि अब इंडिया को जाना हो तो कौन सी करनी है, और मैं भी इमिरेट्स और कतर देख रही थी। अब मुझे इतना बुरा लग रहा है, मैंने क्योंकि कतर की जो वो दिखा रहे थे, ये लग्जरी वाली जो होती हैं, वो कहते हैं कि वो बेटर है बाकियों से, तो इसलिए लोग उस पर ग्रैब किया क्योंकि एयर इंडिया का पीछे कंट्रीब्यूशन कम हो गया था। हमें इनको टक्कर देनी पड़ेगी, और एक बार उस लेवल पे हमारी हो जाएंगी एयरलाइंस, कोई इंडियन नहीं जाएगा। पर देखते हैं, अभी इनको सबक सिखाएंगे, हम भी सिखाएंगे, आप भी सिखाओगे, हमारी गवर्नमेंट भी सिखाएगी। तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।